तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, व्हाइट ज़ेत्सु नेजी का रूप लेकर सभी निंजास को मारना शुरू कर देता है, लेकिन साकुरा उसे पकड़ लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे व्हाइट ज़ेत्सुस पूरी की पूरी एलीट निंजा फोर्स के अंदर फैले हुए हैं और सभी निंजास को मारना शुरू कर देते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि कौन उनका असली कॉमरेड है और कौन व्हाइट ज़ेत्सु, और एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है। यहाँ पर एंट्री डिवीजन के अंदर शिकामारू के फादर इस चीज का सोल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। बहुत सारे स्क्रोल्स को पढ़ते हैं लेकिन इन्हें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। शिट, हमने अभी तक जितना भी देखा किसी में भी इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली? सर क्या इस प्रॉब्लम के बारे हमें सुनाडे और राइकागे को बताना चाहिए? नहीं, मुझे ही इसे संभालना होगा। वैसे भी वो भी नारुतो और किलर बी को रोकने के लिए गए हैं। हाँ पर लेडी होकागे इसका सोल्यूशन। मिस कात्सुया प्लीज मुझे ध्यान लगाने दीजिए। इन सब की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे अपने काम में ध्यान लगाने दीजिए। ठीक है, मुझे माफ करना। इस तरफ नारुतो और किलर बी युद्ध की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और तभी नारुतो को चाक्रा मोड में होने की वजह से बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन व्हाइट ज़ेत्सु है और कौन असली है? तुम तो मुझे दुश्मन को लग रहे हो। मेरा नाम बताना, क्या हो गया है तुझे? मुझ पे भरोसा नहीं तुझे? हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आखिर ये सब हो क्या रहा है? Hey Naruto boy, what happened? Are you feeling something? अभी लेडी होकागे और राइकागे इनके सामने आ जाते हैं। लेडी सुनाडे आप यहाँ पर? राइकागे ब्रदर, what are you doing here? सच बताइयो, तूने ही नारुतो को भागने में हेल्प की है ना? सुधरेगा नहीं तू? या ब्रदर, एक्चुअली आई थॉट इट विल बी अ गुड आइडिया। मैं तुझे यहाँ पर रोकने आया हूँ। तुम दोनों अब आगे नहीं जा सकते। और सुनाडे अपने मन में सोच रही हूँ, प्लीज हमें जाने दो, सब कुछ सही रहेगा, आई गारंटी यू। प्लीज जस्ट लेट अस पास, ओके? खामोश हो जाओ तुम। क्या तुम्हें समझ में ना होगा? लेडी सुनाडे आप तो मुझे समझती हो ना? प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इस युद्ध को रोक सकता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। दादी क्या हुआ है आपको? आप चुप क्यों हो? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नारुतो, मैं एलीट निंजा फोर्स की एक हिस्सा हूँ और ये ऑर्डर्स एलीट निंजा फोर्स के हैं। मैं होकागे हूँ और तुम्हारी दादी भी, लेकिन मैं कोई भी फैसला अपनी तरफ से नहीं ले सकती। मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझता हूँ लेडी सुनाडे। तो ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगा। इस बार मेरी रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा होगी। और नारुतो और भी ज्यादा तेजी से साइड से निकलने की कोशिश करता है, पर फिर भी राइकागे उसके सामने आ जाते हैं। क्या बात है राइकागे, आप तो बहुत ज्यादा फुर्तीले हो। लेडी सुनाडे नारुतो की स्पीड को देखकर हैरान रह जाती है। मानना पड़ेगा तुम्हें नारुतो, तुम राइकागे की स्पीड का मुकाबला कर पा रहे हो। इस पूरी दुनिया में कोई भी निंजा नहीं जो मुझसे ज्यादा तेज हो। फोर्थ होकागे भी नहीं नारुतो। आप मेरे पापा को जानते हो? हाँ, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान हम दोनों में बहुत ज्यादा फाइट हुई थी। और हाँ, जो कि पूरी दुनिया को एक दिन बचाएगा, पर आज वो हमारे बीच में नहीं है। नाइनटेल फॉक्स उसे निकल गया। तुम उसके बेटे हो और अभी भी तुमने कुछ नहीं सीखा है। बस बातें करते हो, ऊंट पटांग से फैसले लेते हो, समझने की कोशिश भी नहीं करते हालातों को। मैं समझता हूँ सब कुछ, लेकिन राइकागे आप मेरे फादर को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? मेरे पापा फोर्थ होकागे नाकामयाब नहीं हुए थे। नाइनटेल फॉक्स ने उन्हें नहीं निकला था। लड़के, तुम मेरी बात को समझ रहे हो या फिर नहीं? अगर तुम अभी भी जाने की जिद करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। राइकागे ये क्या कह रहे हो तुम? ऑलरेडी सुनाडे मैं सही कह रहा हूँ। इस तरह से हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा और अकात्सुकी का मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा। नाइनटेल फॉक्स के बिना वो क्या ही कर लेंगे। तो बताओ नारुतो उज़ुमाकी, तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तो ठीक है। राइकागे नारुतो पर एक हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर किलर भी उनके हाथ को पकड़ लेता है। ये क्या है? किलर भी मेरे रास्ते से हट जाओ। Hey brother, if you want to finish someone, then why not me, fool? Just पूरा ना। आगे वहीं पर रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नारुतो की जान नहीं ले सकते। तुम कोई भी फैसला अपनी तरफ से नहीं ले सकते दूसरे कागिज को बिना बताए। तुम सुप्रीम कमांडर हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेडी सुनाडे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम युद्ध को जीते, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ठीक है, अपने भाई की जान क्यों नहीं लेते फिर? मेरी बात का यकीन करो सुनाडे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने भाई को भी नहीं बख्शूंगा। मैं उसे भी मार दूंगा, पर अभी सबसे ज्यादा नारुतो को खत्म करना जरूरी है। बी, मेरे रास्ते से हट जाओ। No brother, I will protect Naruto at any cost. I have promised someone, okay? So if you want to kill someone, then why not me? मुझे मार डालो। किलर भी, तुम हमारे खोना नहीं चाहते। बी से क्यों बचाना चाहते हो? ये तुम्हारा क्या लगता है? ब्रदर, वी बोथ आर जिंचुरिकीस, ओके? और एक जिंचुरिकी का पेन एक दूसरा जिंचुरिकी ही समझ सकता है। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? No, I don't think that. I believe in it. मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करता रहा हूँ ब्रदर, so I know how to defeat you, okay? मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मिस्टर ऑक्टोपस, आप मेरे लिए अपने भाई के खिलाफ जा रहे हो? बी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बहुत बदल चुके हो। ये लड़के ने क्या जादू किया तुम पर? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। वही बड़ा सा रूप लेकर मुझे मारना चाहते हो ना? No brother, I'm not thinking that, okay? वो रूप मेरे दुश्मनों के लिए है, but you are my brother, okay? I respect you and love you. तो ठीक है भाई, आज आजमा कर देख ही लेते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी फुल स्पीड से हमला करते हैं और इस बार किलर भी अपने भाई को हराने में कामयाब हो जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ब्रदर, आई नो नारुतो एंड मी आर जिंचुरिकीस, बट वी बोथ आल्सो हैव आवर ओन पावर। बचपन में वो शब्द जो कि मुझे हौसला देते थे, उन्हीं से मैं ताकतवर बना हूँ। किलर भी, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो, बस इसीलिए। ब्रदर, मैं सिर्फ अपने नेशन और अपने विलेज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। आई फाइट फॉर यू ब्रदर, सो प्लीज जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ओके? एट टिल बीस्ट ही मेरी ताकत नहीं है, उससे पहले भी मैं स्ट्रॉन्ग था। मेरे अंदर एक खास ताकत है, मेरे अंदर एक सूरज है जिसे देखकर मुझे स्ट्रेंथ मिलती है ब्रदर। और नारुतो बॉय के अंदर भी ठीक ऐसा ही एक सूरज
सूरज है जिससे कि उसे स्ट्रेंथ मिलती है। पर कमाल की बात है कि वो दो हैं। हाँ तुमने सही कहा यार ऑक्टोपस। हे नारुतो, वो सूरज कौन है? मेरी मम्मी और मेरे पापा। तुम्हारे माँ और पिताजी? हाँ, फोर्थ होकागे और कुशीना। पर तुम्हारे पैदा होने के बाद वो दोनों मारे गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा किलर बी। मेरे माता पिता लड़ाई के दौरान मारे गए थे, पर नाइन टेल फॉक्स को मेरे अंदर सील करने से पहले उन दोनों ने अपना थोड़ा सा चाकरा मेरे अंदर डाला था। तो जब मैं नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को काबू करने गया था तो मैं पहले अपने फादर से मिला और उसके बाद अपनी मॉम से भी। उन दोनों ने मुझे वो सारी बातें समझाई। जिस दिन वो जंग हुई थी मेरे फादर एक मास्क पहने हुए आदमी से लड़े थे और उस वक्त उन्होंने दो चीजें सीखी। सबसे पहली चीज, वो मास्क वाला बंदा आगे चलकर भविष्य को तबाह करने की कोशिश करेगा, और दूसरी चीज, वो नाइन टेल का जिंचुरी की जो उसे ये करने से रोकेगा, और वो भी टेल बीस्ट की ताकत को काबू करके। वो मैं था। मास्क वाला बंदा यानी कि मादरा उचिहा, उसने 16 साल पहले नाइन टेल फॉक्स की मदद से हिडन लीफ विलेज पर हमला करवाया था। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि फोर्थ होकागे का भरोसा तुम्हारे ऊपर था? हाँ, आपने सही कहा, और मैं अपने मम्मी पापा का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। राइकागे, अब बस करो। अब ये सब सुनने के बाद भी तुम नारुतो को नहीं मार सकते, समझे? और अगर अब इसके बाद भी तुम्हारा फैसला नहीं बदलता तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगी। नारुतो को यहाँ से जाने दो राइकागे। शी इज सेइंग राइट, नारुतो इज जस्ट लाइक मी, ओके? और तभी राइकागे एक घूसा मारता है किलर बी को, और किलर बी दूर जाकर गिरता है, अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। राइकागे, तुम पास नहीं आओगे ना? लगता है मुझे ही तुम्हें अब रोकना होगा। नहीं यार, मैं दादी को इसके बीच में नहीं लेकर आ सकता, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। नारुतो इस बार और भी ज्यादा तेजी से आगे भागने की कोशिश करता है, और जब राइकागे उस पर हमला करते हैं तो इस बार नारुतो उनके हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। किलर भी ये देखकर हैरान रह जाता है। वाओ नारुतो बॉय, यू डिड इट। ये हुआ क्या? मैं तो कुछ देख भी नहीं पाई। नारुतो उज़ुमाकी, अब तुम जा सकते हो। मैं बस तुम्हारा एक टेस्ट दे रहा था। मिनाटो की ताकत तुम्हारे अंदर है। जाओ नारुतो, बस मर के मत आना। आपका शुक्रिया राइकागे, मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं मरूंगा। और किलर बी और नारुतो यहाँ से चले जाते हैं, और अगली सुबह होते ही एंट्री डिवीजन के अंदर बहुत सारे स्क्रोल्स देख चुका है, पर इसे व्हाइट जेत्सु के बारे में पता लगाने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। इस डेटा के हिसाब से जब नारुतो नाइन टेल फॉक्स की चाकरा के मूड में होगा तो वो दुश्मन को आसानी से पहचान सकता है, और इस मामले में उसकी शैडो क्लोन्स और भी ज्यादा अच्छे से काम आएंगे। हम और वक्त जाया नहीं कर सकते। पर इसमें एक दिक्कत है, नारुतो इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता है ना मास्टर? और राइकागे कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। शिकामारू के फादर, आप मेरी बात सुनेंगे? नारुतो लॉर्ड राइकागे को मनाने में कामयाब हो चुका है। 8 टेल्ड जिंचुरी की भी आ रहा है। वो युद्ध की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। और इस तरफ दुश्मन के हाइड आउट के अंदर हम लोग दिखते हैं। भाई ये कैसा सूरज है यहाँ पे? भाई साहब लाल कलर का, इतना डरावना है भाई। मादरा उचिहा अपने 6 री-एनिमेशन जिंचुरी की निंजास के साथ पूरी तरह से तैयार है। इन सभी के पास कमाल की ताकत है। भाई साहब एक सेकंड, भाई इनके पास शारिंगान है, रेनेगान है, टेल्ड बीस्ट की पावर भी है, और ऊपर से एक री-एनिमेशन है तो एक तरह से इमोर्टल भी है। भाई साहब क्या बात है। शायद मैं इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। नागाटो की तरह 6 जिंचुरी की मेरे 6 पतों की ताकत है। अब युद्ध को जीतने का समय आ चुका है। और गाइस, अगर आपको वन पीस एनिमे का अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो प्लीज चैनल को जरूर ज्वाइन करो यार। सिर्फ 200 मेंबर्स हुए यार अभी तक, तभी फायदा यार बनाने का, वरना तो व्यूज ही नहीं आएंगे उस पे, कोई फायदा नहीं है। इस तरफ हम गारा को देखते हैं। गारा के निंजा फोर्स इन चारों कागे से थोड़े डिस्टेंस पर खड़े होते हैं, पर अभी लोग ज्यादा देर तक ऐसे नहीं खड़े रह सकते। बस बहुत हो चुका, हमें इन पर हमला कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ आपकी बात में दम है, तो ठीक है गारा, इन पर हमला करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग रेंज का यूज करेंगे। यहाँ के ज्यादातर निंजास की यही खासियत है। देखते हैं दुश्मन क्या जवाब देता है। और इस तरफ वो सब रुक गए, उन्होंने पीछे हटना बंद कर दिया है। अरे यार कितने दुख की बात है, हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकते। साले रोचिमारू मरेगा तू। मैं जानता हूँ तुम सभी को दुख हो रहा है, पर ये लड़कियों की तरह बातें करना बंद कर दो। मैं इन सबसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हमारे बच्चे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके होंगे। हम आसानी से हरा सकते हैं, चिंता मत करो तुम। और तभी ये चारों कागज देखते हैं कि एक बहुत बड़ी रेत की लहर इनकी तरफ आ रही है। अरे सुनामी, वो भी रेत की, क्या बात है। और तभी पुराने काजे कागे गारा के पिता एक बहुत बड़ी रेत की सुनहरी सी लहर बनाते हैं, जिससे कि ये दोनों सुनामी आपस में टकरा कर शांत हो जाती हैं। सोने से बनी रेत, हाँ मैंने इसके बारे में सुना था। अब गारा इन चारों के सामने आता है, और ये देखकर गारा के पिता बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। क्या ये अभी तक शिकाकू नहीं बना? दोनों ही सभी पर हमला कर देते हैं। मुझ पर हमला करने का दम रखते हो तुम? पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिस्मेंटल जुत्सु। इन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। गारा और ओनोइकी को देखकर पुराने वाले मिजुकागे बोलते हैं, ये दाढ़ी वाला बंदा पार्टिकल स्टाइल, हाँ ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह निकला। सोचिकागे, मिजुकागे, ये कभी मेरा बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट रह चुका है। बहुत अरसे बाद मिले पिताजी। गारा, तुम अभी तक शिकाकू क्यों नहीं बने? शिकाकू, हाँ वो तो बहुत पहले ही मेरे अंदर से जा चुका है। मैं अब एक जिंचुरी की नहीं हूँ पिताजी, मैं अब वो नहीं रहा जिसे आपने बनाया था। क्या तुम जिंचुरी की नहीं रहे? ये कब हुआ और कैसे? हाँ पिताजी, फिलहाल अब जिन लोगों के काबू में हो उन लोगों ने मेरे अंदर से शिकाकू को हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। मैं लगभग मर ही गया था। लेडी चियो और मेरे दोस्तों ने मुझे बचाया, जिनकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। लेडी चियो तुम्हारी दोस्त? हाँ तुम्हारे दोस्त भी हैं? ये कैसे हो सकता है? तुम बहुत बदल चुके हो गारा। अरे काजे कागे, क्या हो गया भाई? दोस्त नहीं बन सकता इसका कोई? है कैसा पिता है तू? इसकी उम्र में तो इसके बहुत सारे दोस्त होंगे, सहेलियां भी होंगी, गर्लफ्रेंड भी होंगी। क्या बंदा है तू? हट। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पिताजी। आपने बचपन में मुझे 6 बार मारने की कोशिश की थी। आपके लिए मेरे मन में सिर्फ नफरत थी, लेकिन अब वो नफरत खत्म हो चुकी है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने वो क्यों किया था। और फिलहाल मैं एक काजे कागे हूँ और आप मेरे एक दुश्मन, और मुझे मेरे लोगों को आपसे
उसे बचाना होगा। क्या तुम काज़िकागी भी बन चुके हो? सिर्फ इतना ही नहीं, एलीट निंजा फोर्स का चीफ ऑफ कमांडर भी है ये। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है गारा ने। तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। मुझे लगा ही था भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो मतलब सारे नेशन एक हो चुके हैं। हाँ? हमारे जमाने में तो सिर्फ एक सपना था। देखो अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग पहले ही टपक चुके हैं। तो बताओ भाई क्या करना है अब तुम्हें? हैंडसम नौजवान गारा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। काज़िकागी, ये तुम्हारा बेटा है ना? देखने में तो काफी ये लो देखो अपने बच्चे को। ये कितना छोटा सा है। कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी बेटे, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर कमजोरी के चलते गारा की माँ गुजर जाती है बच्चे को जन्म देते हुए। और गारा के थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जिन काटते थे, रासा को इस बात का दुख था कि गारा जिनचुरी के बनने के बाद भी वन टेल्ड बीस्ट शिकागो को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इनका एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो जाता है और अपने विलेज को बचाने के लिए, और इस तरफ गारा विलेजर्स के उसके प्रति बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और इन सब के बारे में अपनी माँ की छोटी बहन याशामारू को सब कुछ बताता है। मुझे कभी भी चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे यहाँ पर बहुत दर्द होता है। देखो गारा, जब हमें शारीरिक तौर पर चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो चोट ठीक हो जाती है बेटे। पर दिल का जख्म बहुत मुश्किल से ठीक होता है। दिल का जख्म वो क्या होता है? हाँ गारा, ये बाकी जख्मों से बहुत ज्यादा अलग होता है। इन पर दवाई काम नहीं आती, बस एक चीज काम आती है और वो है प्यार। प्यार? ये मुझे कैसे मिलेगा? गारा, वो तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती होगी, वो तुम्हें हमेशा बचाती है, वही तुम्हारी मॉम का प्यार है। और उसके बाद क्या हुआ था इसके बारे में तो हमें पता ही है, जैसा कि प्रीवियस पार्ट्स में हम देख चुके हैं। इसकी मौसी याशामारू ने ही गारा को मारने की कोशिश की और ये देखकर गारा पूरी तरह गारा ने इसे अपनी सैंड में दबोच कर मार डाला। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। गारा के पिता बोलते हैं, ठीक है गारा, देखते हैं बिना शिकागो के तुम क्या करते हो। ओनोइकी, तुम भी तैयार हो जाओ, मेरे पार्टिकल स्टाइल का मुकाबला सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और तुम्हें पता है ना कि लड़ाई खत्म होने के बाद क्या होने वाला है? तुम सभी के सभी नेशंस आपस में ही लड़ाई करने वाले हो और फिर देखा जाएगा कि कौन सा नेशन जीत हासिल कर पाया है। हाँ, वही पुरानी सोच। अच्छा हुआ मेरी सोच तुम्हारी जैसी नहीं है, हमारा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। अच्छा, तो मतलब तुम लोग बदल चुके हो। हाँ चलो, वो तो वक्त आने पर आगे देखा जाएगा। बस बहुत हो चुका, सब के सब आक्रमण। सिग्नल मिल चुका है, चलो मेरे साथ सभी लोग। और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। गारा की रेत और रासा की सोने की रेत के बीच में एक फाइट होती है, पर गारा अपने पिता के ऊपर भारी पड़ता है और एक रासा अपनी पूरी ताकत लगाकर गारा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गारा की रेत उसे बचा लेती है। गारा की रेत एक औरत के शेप में होती है। ये देखकर रासा सब कुछ समझ जाते हैं। कारुरा, तुम अभी भी गारा के अंदर जिंदा हो, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी माँ ने वो वादा पूरा किया है गारा। गारा, वो मैं था, मैंने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। मैंने याशामारू को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, जिससे कि तुम उकसा जाओ और तुम्हारे अंदर वो जो टेल बीस्ट है शिकागो, उसका टेस्ट किया जा सके। ये सब कुछ मैंने मेरे विलेज के लिए किया। गारा, तुम्हारी मौसी याशामारू सबसे ज्यादा नफरत मुझसे करती थी, तुमसे नहीं, पर थी तो वो हमारे ही विलेज की ना, इसीलिए उससे मेरा आदेश मानना पड़ा। गारा, तुम्हारी माँ मरने के बाद भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रही, पर मैंने तुम्हारे जीते जी तुम्हें बहुत बार मारने की कोशिश की। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए। तुम प्यार के हकदार थे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने तुम्हारा भविष्य तुमसे छीन लिया और तुम्हें एक जिनचुरी की बना दिया। तुम्हारी माँ को तुमसे दूर कर दिया, सभी लोगों से रिश्ते तोड़वा दिए, तुम्हारे दोस्तों को तुमसे नफरत करवाई। एक पिता के नाम पर धब्बा हूँ मैं। मैंने तुम्हें जिंदगी भर का दर्द और नफरत दी है, पर तुम्हारी माँ और उसका प्यार सच्चा निकला। गारा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। गारा, मुझे माफ कर देना बेटे, मैं तुम्हारा पिता कहलाने के काबिल नहीं। मेरी माँ बहुत अच्छी थी ना पिताजी, पर आज मुझे मेरे पिता का भी प्यार मिल गया। गारा मेरे बच्चे, तुमने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। पिताजी, आपने जो भी किया हमारे विलेज को बचाने के लिए किया, मैं आपसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। गारा। और इसके बाद कागे और इन तीनों कागेस को भी सील कर दिया जाता है। और इस तरफ मादरा उचिहा अपने रीएनिमेशन जिनचुरी की निंजास के साथ युद्ध में लड़ने के लिए इन सभी के साथ निकल चुका है। और इस तरफ नारुतो और किलर बी भी युद्ध के मैदान की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरफ हेडक्वार्टर के अंदर हम राइकागे और सुनाडे को देखते हैं और शिकाकू इनोइची की हेल्प से नारुतो और किलर बी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। नारुतो, किलर बी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये किसकी आवाज है? अरे शिकामारू का डैड बोल रहा हूँ यार। नारुतो, हद हो गई है तेरी, मेरी आवाज नहीं पहचानता तू? अंकल शिकाकू आप? हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी देने वाला हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और शिकाकू इस युद्ध से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी नारुतो को देते हैं। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार। मादरा उचिहा के सुकिनोमी प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी मैंने अभी तुम्हें बताया, वो तुम्हारे टेल बीस्ट के बिना काम नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है कि तुम दोनों मादरा उचिहा के निशाने पर हो। बिल्कुल चौकन्ने रहना। हाँ मैं जानता हूँ ये चीज। नारुतो, एक और बात, मादरा उचिहा को शांति वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, वो नागाटो से बहुत अलग है, वो सिर्फ एक शैतान है। हाँ मैं जानता हूँ, वो पूरी ह्यूमैनिटी पर कब्जा करना चाहता है ना? हाँ नारुतो, तुमने सही कहा, मादरा उचिहा बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ मैं जानता हूँ शिकाकू अंकल, मैं उस मादरा को पकड़ कर ही रहूंगा और इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हे नारुतो बॉय, व्हाट आर यू थिंकिंग? कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, हमें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। हे, हु आर दे? सम सोल्जर्स आर कमिंग। और सामने से कुछ निंजास इनकी तरफ ही आ रहे होते हैं और तभी इनमें से एक निंजा चिल्लाकर बोलता है, सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है, हमें इन्हें मारना ही होगा, सबके सब तैयार हो जाओ। लेकिन नारुतो चाक्रा मोड में होने की वजह से समझ जाता है कि इनमें से कोई भी असली नहीं है, ये सबके सब बहरूपी हैं। हे मिस्टर ऑक्टोपस, ये सबके सब व्हाइट जेत्सूस हैं। मिस्टर ऑक्टोपस तैयार हो जाइए। नारुतो एक ही बार में बहुत सारे व्हाइट जेत्सूस को मार गिराता है और बाकी सारे जेत्सूस जो बच जाते हैं वो आपस में ही मर्ज होकर एक बहुत
बड़ा रूप ले लेते हैं और उन्हें देखकर नारुतो एक छोटा सा रासेन शुरिकेन फेंकता है, जिससे कि वो 2 हिस्सों में कट जाता है। और इसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके चारों तरफ फैल जाता है और असली वाला नारुतो किलर बी के साथ आगे बढ़ जाता है। और इस तरफ हम 2 निंजास को देखते हैं, हिडन क्लाउड और हिडन सैंड विलेज के निंजास। और तभी अचानक से इनके सामने एक ताकतवर रीएनिमेशन निंजा टपक पड़ता है। अरे यार, अब ये कौन आ गया? नामुमकिन, मैं इसको जानता हूँ। ये हमारे ही नेशन का है, मतलब था, ये मर चुका है। ये मैग्नेट स्टाइल टैकिगेन का यूजर है। इसके हमलों से बचना नामुमकिन है। हम मर गए यार। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या करेगा? क्या करेगा? अबे पागल वागल है क्या? हम दोनों मरने वाले हैं यहाँ पर। ये हमला करने ही जा रहा होता है, पर तभी नारुतो अपने रासेंगन से उसे नीचे जमीन पर दबोच लेता है और उसे सील कर दिया जाता है। किलर बी भी यहाँ पर पहुँच जाता है। किलर बी, आप यहाँ पर? यस, आई एम हियर, बट फर्स्ट टेल मी, आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। किलर बी, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो ये वही रीएनिमेशन वाले निंजास हैं जिसके बारे में शिकाको अंकल ने मुझे बताया था। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इन्हें सील करना। मिस्टर ऑक्टोपस, हमें दूसरों के पास भी जाना होगा। जल्दी चलिए मेरे साथ, समय नहीं है। और इसी के साथ ही दोनों आगे बढ़ जाते हैं और इस तरफ हम इताची और नागाटो को देखते हैं। दोनों एक साथ कहीं पर जा रहे हैं। इताची बोलता है, नागाटो, लगता है बहुत ही जल्द हमारी फाइट किसी से होने वाली है। पता नहीं कौन होगा वो, पर मैं किसी को महसूस कर सकता हूँ। कोई हमारे बहुत नजदीक है। ये चाकरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। और तभी नारुतो और किलर बिन के सामने आ जाते हैं। दोनों नारुतो को देखकर हैरान रह जाते हैं। इताची उचिहा और नागाटो, तुम दोनों यहाँ पर? हे नारुतो, डू यू नो देम? हाँ किलर भी, मैंने अच्छे से जानता हूँ। नागाटो बोलता है, नारुतो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा फाइट करूंगा। बहुत लंबा समय हो चुका है जब हम आखिरी बार मिले थे। तुम बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। अच्छा ये, हाँ दरअसल मैं नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को कंट्रोल कर सकता हूँ। इताची सुनकर हैरान हो जाता है। क्या कहा तुमने नारुतो? तुम नाइन टेल का चाकरा काबू कर सकते हो? तो ये है नाइन टेल? हाँ नारुतो, यकीन करना मुश्किल है। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी कामयाबी को देखकर। मैं सच में हैरान हूँ। हे यू टू, स्टॉप प्रेजिंग नारुतो, ओके? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सो स्टॉप प्रेजिंग हिम एंड प्रेज मी, ओके? क्या बोलते हो नारुतो? फूल, यू फूल। और किलर भी चुप कर जा। ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। जब देखो फ्लेक्स करना है इसको। नारुतो, क्या तुमने नफरत पर जीत हासिल कर ली? नागाटो, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने अपनी हेट के ऊपर काबू पा लिया है। ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ। इताची बोलता है, नारुतो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ इताची, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। नारुतो, पहले मेरी बात सुनो। सासुके के साथ क्या हुआ? हाँ, उसने कहा कि वो लीफ विलेज को तबाह कर देगा और तुम्हारी मौत का बदला लेगा। और वो अकात्सुकी के साथ जाकर मिल चुका है। क्या कहा तुमने? वो अकात्सुकी के साथ मिल गया? सासुके विलेज वापस क्यों नहीं गया? सासुके को तुम्हारे उस टॉप मिशन के बारे में पता चल चुका है और विलेज में वापस आने के बजाय विलेज को तबाह करने के लिए अकात्सुकी में शामिल हो चुका है। नारुतो, अब ये मत कहना कि इन सब के बारे में उसे मादरा ने बताया था। हाँ, उसे मादरा ने ही बताया था। इस सब के बारे में उसने मुझे भी बताया। तुम्हारा सच, मादरा ने सब कुछ सच कहा था, है ना? बताओ इताची, क्या सच में उचिहा कबीले ने विलेज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी? चुप क्यों हो तुम? नारुतो, बस करो, तुमने बहुत कुछ कह दिया है। तो इताची, ये सब कुछ सच है? तुम एक बुरे शख्स नहीं हो। तुमने बस नाटक किया हमारे विलेज और सासुके को बचाने के लिए। सासुके तुम्हारे दर्द को समझेगा और विलेज वापस आ जाएगा, पर तुम्हारी इच्छाओं को देखते हुए सासुके विलेज को तबाह करने के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि ये उसका तरीका है बदला लेने का। जो दर्द विलेज ने उसके बड़े भाई को दिया, वो एक एक करके सबका हिसाब करेगा। इताची अपने मन में सोचता है, ये काम पक्का मादरा उचिहा का होगा। उसी ने मेरे भाई के मन में जहर भरा। मादरा उचिहा। नारुतो, क्या विलेज के लोगों को इसका सच पता है? दरअसल ककाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो भी मेरे साथ थे जब मादरा उचिहा ने ये सब कुछ मुझे बताया था, पर ककाशी सेंसे ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोला है। नारुतो, इस बात को विलेज में किसी को मत बताना, अब इसका कोई फायदा नहीं है। उचिहा कबीले की तकदीर में यही लिखा था। और इस तरफ दुश्मन के हाइड आउट के अंदर काबूटो बोलता है, अरे यार, मैंने तुम सबको बातचीत करने के लिए नहीं जिंदा किया है। इताची और नागाटो, तुम दोनों के सामने अभी 9 टेल और 8 टेल जिंचुरिकी मौजूद है। इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। काबूटो अपने जुत्सु में ताकत लगाता है और इन दोनों को अचानक से कुछ हो जाता है और इताची एक बहुत बड़ा फायर बॉल नारुतो की तरफ फेंक देता है, पर किलर भी सामे हडा तलवार का यूज करके उस हमले को बेअसर कर देता है। ये तो सामे हडा है, इसका मतलब है कि सामे मारा गया। इसके बाद इताची और नारुतो के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं और नागाटो यूनिवर्सल पुल का यूज करता है और एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड को नारुतो की तरफ फेंकता है, पर नारुतो नाइन टेल फॉक्स के चाकरा का यूज करके खुद को बचा लेता है। बहुत बढ़िया नारुतो। नागाटो, मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मानते हो ना? नारुतो, मैं हमेशा की तरह सासुके को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, यही सही रहेगा। नारुतो, हमें माफ करना, हमारा खुद के ऊपर कोई काबू नहीं, तुम्हें हमें किसी भी तरह से रोकना होगा। नागाटो अपने समनिंग जुत्सु का यूज करके 2 बड़े बड़े जानवरों को यहाँ पर लेकर आता है और किलर बी और इताची आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और नारुतो अपने बड़े से रासेंगन को इस डॉगी के ऊपर छोड़ देता है। नारुतो, इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। इताची किलर बी से बचते बचते नागाटो के पास आता है और अपने मांगे के शारिंगन को एक्टिव कर देता है और ऐसा करते ही नारुतो के मुंह के अंदर से एक कौवा बाहर निकलता है। इताची ने इस कौवे को बहुत पहले नारुतो के अंदर डाला था और इताची उस कौवे की आंखों में देखता है और वो पूरी तरह से काबूटो के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अब इताची अपने पूरे कंट्रोल में है और कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। शिसुई, तुम्हारा शुक्रिया, अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। अमातेरासु। इताची उस डॉगी को अमातेरासु से जला देता है। इताची, वो कौवा तुम्हारा था क्या? तुमने ये क्या किया? और इस तरफ काबूटो हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? इताची उचिहा, मैंने तुम्हें कम समझा, ये सभी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसने रीएनिमेशन जुत्सु को हटा दिया है, मेरे काबू में नहीं है अब वो। आखिरकार ये काम कर ही गया। इताची, अभी तुमने क्या किया? बाद में समझाऊंगा तुम्हें। अमातेरासु। इताची नागाटो और उस पक्षी को अमातेरासु से जला देता है और नागाटो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। इताची, ये सब क्या हो रहा है? नारुतो, शांत हो जाओ, मैं काबूटो के रीएनिमेशन
एनिमेशन से आजाद हो चुका हूँ। दुश्मन के जुत्सु के सामने मैंने एक नया गेंजुत्सु परफॉर्म किया। ये गेंजुत्सु लीफ विलेज को बचाने के लिए था। मैंने रीएनिमेशन कंट्रोल को मिटा दिया। मैंने इस कौवे को अपने गेंजुत्सु से बनाया था इसी हालातों के लिए। हे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इताची? हाँ, दरअसल इस कौवे के बाईं आंख में जो शारिंगान है वो और किसी का नहीं बल्कि शिसुई उचिहा का है। वही शख्स जो कि गेंजुत्सु यूज करने में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था और शिसुई के सबसे बेहतरीन है। गेंजुत्सु का नाम है कोटो मात्सुकामी। इसकी वजह से ही मैं खुद पर काबू पा चुका हूँ। शिसुई उचिहा, या आई थिंक आई नो हिम। ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन उचिहा क्लैन। ही वाज अ गॉड ऑफ गेंजुत्सु। हाँ, शिसुई की एक आंख डांसो ने छीन ली थी और मरने से पहले उसने अपनी दूसरी आंख मुझे दे दी और फिर मैंने उस आंख को इस कौवे की दाईं आंख में डाल दी और उसके बाद इस कौवे को तुम्हें दे दिया नारुतो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इसका यूज करूंगा। मैं भी वही सोच रहा था इताची, तुमने मुझे वो दिया क्यों? खुद का बलिदान नारुतो। एक सच्चे निंजा की निशानी यही है, कभी अपने बारे में ना सोचकर अपने विलेज की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे। ये बात मुझे शिसुई उचिहा ने समझाई थी। वो जानता था कि कुछ लोग उसकी आंखें लेना चाहते हैं, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर मैं कुछ न कर सका और मरने से पहले उसने अपनी एक आंख मुझे दे दी। नारुतो, तुम मुझे शिसुई उचिहा की याद दिलाते हो हमेशा और तुमने एक बार मुझे कहा था ना कि तुम सासुके को अपना बड़ा भाई मानते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ही उसे रोक सकते हो। इताची, तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। अब तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे विलेज के लिए बहुत कुछ किया है इताची, बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं और सासुके बहुत किस्मत वाले हैं नारुतो कि हमें तुम जैसा भाई मिला। और इस तरफ काबूटो, इताची उचिहा, भले ही तुमने शिसुई की हेल्प से मुझसे आजाद कर लिया पर शायद तुम भूल रहे हो कि हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती है। रीएनिमेशन होने की वजह से नागाटो फिर से जिंदा हो जाता है और उसके ऊपर लगी वो अमातेरासु आग बुझ जाती है और इस बार नागाटो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा होता है। इताची ये देखकर बिना वक्त गवाए अपने सासुनो को एक्टिव करता है और नागाटो के अंदर तोत्स का ब्लेड घुसा देता है और नागाटो होश में आ जाता है और उसे रीएनिमेशन जुत्सु से मुक्ति मिल जाती है। इताची, मुझे माफ करना। नागाटो, तुम अब आजाद हो। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो मरने से पहले? हम सुन रहे हैं नागाटो। हाँ, मुझे नारुतो से कुछ कहना है। नारुतो, तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। जिराया सेंसेई का पहला वॉल्यूम तुम्हारे ऊपर था, याद है ना तुम्हें? वो एक मास्टरपीस था, लेकिन मेरे वाला वॉल्यूम बहुत ज्यादा बेकार था और अभी सीरीज का तीसरा वॉल्यूम तुम्हारे ऊपर बनेगा नारुतो। और देखना, ये पहले और दूसरे से भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हम सबकी उम्मीदें अब तुम्हारे ऊपर टिकी है नारुतो। नारुतो नागाटो से प्रॉमिस करता है कि वो इस जंग में जरूर जीतेगा और इसी के साथ नागाटो की आत्मा उसके शरीर से बाहर चली जाती है और नागाटो को मुक्ति मिल जाती है। और इस तरफ काबूटो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। धत तरीकी, वो खोटा सिक्का निकला। मुझे तो लगा था वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा पर इताची की वजह से सब कुछ खराब हो गया। नागाटो इतने ताकतवर होते हुए भी हार गए। चलो कोई बात नहीं, लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। मुझे मेरे हुक्म के एक्के को निकालना ही होगा। मुझे उस शख्स को जिंदा करना होगा जिसने एक वक्त पर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी, जिसका नाम सुनते ही पांचों नेशंस कांप उठते हैं। उसे यहाँ पर फिर से बुलाने का समय आ चुका है। माफ करना टोबी, लेकिन जब वो आएगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तुम्हारे साथ साथ लाशों का ढेर बिछ जाएगा। वो अकेला ही काफी है तुम सबके लिए। और इस तरफ नारुतो बोलता है, ये एनिमेशन जुत्सु बहुत ही घटिया है। जो लोग पहले ही मर चुके हैं उन्हें जिंदा करके उनकी आत्मा की तौहीन की जाती है। उन्हें लड़ना पड़ता है चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, है ना इताची? हाँ नारुतो, तुमने सही कहा। मैं एनिमेशन जुत्सु को रोकता हूँ, तुम दोनों जाके मादरा उचिहा को रोको। हे इताची, डू यू थिंक यू कैन डू इट? इस तरह के जुत्सु को रोका जा सकता है क्या? हाँ, इसे रोका जा सकता है। चाहे कोई भी जुत्सु हो, कोई ना कोई कमजोरी तो होती है। रियली? नारुतो फिर से मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करने लगता है। मैं उसे रोकूंगा, जैसा कि मैंने कहा था। ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो इताची। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु पर चाक्रा बहुत कम होने की वजह से नारुतो सिर्फ एक ही क्लोन बना पाता है और नारुतो का चाक्रा मोड खत्म हो जाता है। अरे यार, ये क्यों गया? हे नारुतो बॉय, यू हैव यूज्ड टू मच चाक्रा। ये तो होना ही था, तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है। नारुतो, सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करो। उस रीएनिमेशन जुत्सु को मैं ही रोकूंगा। मेरे पास एक प्लान है। पर इताची, मैंने तुमसे कहा ना, इस युद्ध को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ नारुतो, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर चुके हो, पर मुझे लगता है कि तुम एक जरूरी चीज भूल रहे हो। मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। विलेज के लोग जो पहले तुमसे नफरत करते थे वो अब तुम्हारी तारीफ करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम उन सब के लिए लड़े हो, तुम उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे हो। जो लोग तुम्हारी चिंता करते हैं उन्होंने तुम्हारी हेल्प की यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि अब तुम्हारे पास ताकत है। तुम उन सभी को भूल जाओगे नारुतो और आगे चलकर घमंडी बन सकते हो और आखिर में तुम भी मादरा उचिहा जैसे बन जाओगे। क्या कह रहे हो ये नारुतो? तुम चाहे जितने मर्जी ताकतवर हो जाओ, कभी भी सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ सिर्फ निराश आएगी। तुम्हारा सपना है ना कि तुम्हें होकागे बनना है अपने पिता की तरह, तो एक कभी मत भूलना नारुतो। होकागे बनने का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। होकागे बनने का मतलब होता है कि तुम सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और उन सभी के साथ आगे बढ़ोगे। अपने दोस्तों को कभी मत भूलना नारुतो। हे नारुतो, आई आल्सो हैव समथिंग टू से टू यू। मैंने तुम्हारे इरुका सेंसेई से प्रॉमिस किया है दैट आई विल प्रोटेक्ट यू टिल माय लास्ट ब्रेथ, ओके? आई कैन नॉट लेट यू गो एनीवेयर अलोन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है किलर बी? और इताची, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ। इताची अपने अमातेरासु का यूज करके उस क्रो को जला देता है। इताची, मुझे लगता है कि विलेज को तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान लेना चाहिए, तुम्हारी दी हुई कुर्बानी के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। नहीं नारुतो, मैंने तुम्हें कहा ना, ऐसा कुछ मत करना। तुम उचिहा कबीले की किस्मत को नहीं बदल सकते। ठीक तुम्हारी ही तरह मैंने भी पहले सब कुछ खुद करने की कोशिश की थी और उसमें मैं बुरी तरह से नाकाम हो गया था, पर इस बार मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ नारुतो। इताची, आई लाइक यू मैन, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट शिनोबी, आई लव यू। हाँ किलर बी, प्लीज नारुतो का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा नादान है अभी। यस ऑफ कोर्स इताची, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ नारुतो। इताची काबूटो को रोकने के लिए उसके हाइड आउट की तरफ निकल पड़ता है और नारुतो फिर से नाइन टेल चाक्रा मोड में आकर युद्ध की तरफ निकल पड़ते हैं और इस तरफ गारा और ओनोई एक साथ उन सभी कागज को सील कर देते हैं। गारा के पिता सील हो जाते हैं पर बाकी वो दोनों कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और इस वजह से रायकागे उस कमजोर सील को तोड़ देते हैं और मिजुकागे उस सील को गीला करके उसे हटा देते हैं। ओनोई और सुचिकागे के बीच में खतरनाक फाइट हो रही होती है और रायकागे और मिजुकागे गारा
की पूरी सेना के साथ भिड़ जाते हैं। कुछ निंजास मिजुकागे को घेर लेते हैं। हे जानी, मेरे जुत्सु को हल्के में मत लो, तुम सभी को पीछे हट जाना चाहिए। आपकी खासियत क्या है सर, ये तो बता दीजिए। अच्छा जानी, मेरी खासियत, हाँ देखो मैं वाटर स्टाइल और गेंजुत्सु यूज कर सकता हूँ। और ऐसा बोलकर समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और एक बहुत बड़ा शेल यहाँ पर आ जाता है और इस तरफ कुछ निंजास पुराने राइकागे को घेर लेते हैं। मेरी बात सुनो सबके सब, मैं लाइटिंग स्टाइल यूजर हूँ और तुम में से जो भी अर्थ स्टाइल के निंजास है, एक लाइन बनाओ और मेरे ऊपर अपना जुत्सु यूज करो, और जो भी विंड स्टाइल वाला है वो पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करेंगे। आपका शुक्रिया सर अपने बारे में बताने के लिए। मेरे खुद के शरीर के ऊपर कोई काबू नहीं है, तो वक्त बर्बाद मत करो और मुझे जल्दी से हरा दो। मैंने अभी जैसा कहा वैसा ही करो। तुम सबने सुना ना, अर्थ और विंड स्टाइल के निंजास मेरे पीछे आओ और एक टीम इन सभी को सपोर्ट करेगी। और इस तरफ मिजुकागे के सामने गारा आ जाता है। अरे जानी, तुम कितने खूबसूरत हो गारा, मुझे हराने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो प्लान होगा ही। मैं तुम सभी लोगों को यहाँ का इंचार्ज बना रहा हूँ। अरे यार, ये बच्चे क्या करेंगे मेरा? काजिकागे तू है, तू हरा भाई मुझे। एथिक्स के हिसाब से देखा जाए तो एक कागे को दूसरे कागे को हराना चाहिए, ना कि उनके चेलों को। मुझे फिलहाल दूसरी जगह पर काम है, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी आऊंगा, तुम सभी लोग इन्हें संभाल सकते हो। और ऐसा बोलकर गारा ओनोइकी की हेल्प करने चला जाता है। अरे जानी, तुम चले गए, ये बच्चे बड़ों की इज्जत करना कब सीखेंगे? लगता है मुझे सीरियस नहीं ले रहा। अब देख मैं कैसे तुझे हराता हूँ, साले सौरभ सिंह के चेले। क्या सौरभ सिंह का चेला? माफी मांगो मुझसे, वरना पछताओगे तुम सब लोग। खैर छोड़ो यार, गुस्सा करने का क्या फायदा है। और तभी इस शेल में से गैस निकलती है और सभी लोग हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जानी, तुम्हारा जोश मुझे पसंद आया, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मुझ पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हमले का मुझ पर कोई असर ही नहीं होने वाला भाई। सभी लोग एक साथ अपने हथियार तेजी से छोड़ते हैं, पर सारे हथियार मिजुकागे के आर पार चले जाते हैं। अरे जानी, मैंने कहा ना, मुझ पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है। देखो मैं एक लाश की तरह हूँ भाई। तो आप ही बताइए सर, आपको हराने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस बड़े से शेल को तबाह करो, यही है जो मेरा मिराज बना रहा है। पर याद रखो, इसका कवच बहुत ज्यादा सख्त है। हथियारों और पेपर बॉम्ब्स का यूज करो जानी, समझ गए ना तुम लोग, या किसी और तरीके से समझाऊं? ठीक है सर, हम समझ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमने अपने सारे हथियार आप पे हमले करने में यूज कर दिए। हमें वो हथियार हमारे वापस चाहिए सर। अरे यार, ये क्या गधे लोग हैं, निंजा किसने बना दिया भाई ने? हाँ ठीक है भाई, एक एक करके आओ, सारे अपना हथियार लेके जाओ। क्या नुबड़े हैं ये लोग, हट। सभी लोग अपना हथियार लेने लगते हैं, पर तभी जहाँ पर मिजुकागे खड़े होते हैं, ये पूरी जगह गीली होकर बबल्स बनने लगते हैं। अरे यार देखो क्या हो गया भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पहले बता रहा हूँ, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये मेरा वाटर बैलून जुत्सु है, सभी लोग अपने आप को बचाओ, मर जाओगे वरना जानी। और इस तरफ सूचिकागे और ओनोइकी थक चुके हैं बुरी तरह से, एक दूसरे के साथ फाइट करते करते। और तभी काजिकागे गारा को यहाँ पर आना पड़ता है उनकी हेल्प करने के लिए, पर रीएनिमेशन होने की वजह से इनका तो थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब भी उन पर हमला करते हैं तो तभी पीछे से नारुतो यहाँ पर आ जाता है और उन पर रासेंगन से हमला कर देता है, पर वो इसे डॉज कर लेते हैं। और गारा अपनी सैंड से हवा में एक सरफेस बनाता है जिस पर नारुतो लैंड करता है और फिर से रासेंगन यूज करता है, और इस बार वो बच नहीं पाते और रासेंगन से सूचिकागे को जमीन पर पटक देता है। और तभी ओनोइकी पीछे से आकर अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करके उन्हें पूरी तरह से सील कर देते हैं। क्या बात है गारा, हमने कर दिखाया। और हाँ इनोइकी, आपने भी अच्छा किया दद्दू, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे ओ, मैं तेरा कोई दद्दू वद्दू नहीं हूँ, ठीक है ना? मुझे सूचिकागे बोल सिर्फ। नारुतो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लड़ाई के मैदान में क्या कर रहे हो? मुझे जवाब चाहिए इसका। अरे गारा यार, गुस्सा क्यों होते हो? आराम से भाई, क्या हो गया? मैं समझाता हूँ तुम्हें, अच्छा होगा तुम्हारे पास एक अच्छा बहाना हो। और तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि शिकुनारा की है। गारा मेरी बात को ध्यान से सुनो, नारुतो की एक्सप्लेनेशन स्किल्स एनिमिटी से भी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं ही तुम्हें समझाता हूँ। मैं हूँ शिकुमारू का फादर। और शिकाकू नारुतो के आने की वजह इन्हें समझाते हैं। अच्छा तो ऐसा हुआ था, हाँ? यकीन नहीं होता राइकागे इतनी आसानी से मान गया। जी हाँ सूचिकागे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप और गारा उस मिजुकागे को संभालिए और नारुतो तुम्हारा काम है उस पुराने राइकागे को हराना। जी शिकाकू अंकल, हम समझ गए। और इसी के साथ ही तीनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। नारुतो, तो तुम्हारा असली काम होगा दुश्मन के ट्रांसफॉर्मेशन को समझना। देखो मैं तुम्हारे यहाँ पर आने के खिलाफ नहीं हूँ, पर तुम्हारा यहाँ पर आना एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। क्या तुम्हें खुद पर यकीन है कि तुम उन्हें हरा सकते हो? गारा मेरी चिंता मत करो, होकागे बनने से पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ। अंकल शिकाकू ने जैसा कहा हम ठीक वैसा ही करेंगे। मैं राइकागे को रोकने जा रहा हूँ, तुम और दद्दू मिजुकागे के पास जाओ। और नारुतो इन दोनों से अलग होकर राइकागे की तरफ चला जाता है। और इस तरफ जब वो उन बबल से इन पर हमला करते हैं तो गारा सही समय पर वहाँ पर पहुंचकर अपनी सैंड से इसके अटैक को कवर करके इन सभी निंजास को बचा लेता है। अरे जानी, तुम आ गए। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान होगा मुझे हराने के लिए। हाँ बिल्कुल, मेरा मकसद तो वही है। और फिर से अपने उसी जुत्सु का यूज करते हैं और इन निंजास पर हमला करते हैं, लेकिन गारा उन्हें बचाने में कामयाब हो जाता है। इस तरफ ओनोइकी पता लगा लेते हैं कि असली शेल्स यहाँ पर हैं और जो वहाँ पर दिख रहे हैं वो शेल्स दरअसल वो नकली हैं। मिजुकागे ने कहा था कि ये एक मिराज है। सूचिकागे अपने पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का यूज करके उस पर हमला करने लगते हैं, पर अब इनके पास इतना चाकरा नहीं होता और इसलिए वो एक जबरदस्त घूसा मारते हैं और मिजुकागे अपनी फिजिकल बॉडी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे यार जानी ओनोइकी, थोड़ी और ताकत लगाओ यार, तभी डिस्ट्रॉय होगा ये। कितना कमजोर मुक्का है तुम्हारा। बच्चे अब ये मत कहना कि तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी है। मिजुकागे, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसकी तुम बेइज्जती किया करते थे। अर्थ स्टाइल सुपर हैवी वेट जुत्सु। और इस जुत्सु से ये शेल पूरी तरह से टूट जाता है और ये दोनों भी नीचे आ जाते हैं। पर ओनोइकी का पीठ का दर्द फिर से शुरू हो चुका है। हाँ जानी, तुम सच कह रहे हो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था उन दिनों में, पर अंदर से मैं जानता था कि तुम एक दिन सूचिकागे जरूर बनोगे। पर तुम अपने आप को अब जरा ध्यान से देखो, तुम बस एक बूढ़े हो जिसकी कमर में दर्द रहता है। मिजुकागे एक वाटर ब्लीड उनकी कमर पर मारते हैं और इनोइकी नीचे गिर कर बेहोश हो जाते हैं और इस सीरीज का 29वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 21 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।